हाँ जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। जी, शीतल, दीपक, सुनीता, हेलो, रितु यादव जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी लाइव जुड़ेंगे भाई एक बार सेशन में, सभी लाइव आ जाएं। और एक कमेंट मेरे को सारे दिखने चाहिए भाई, आज कमेंट है ना, लाइव सेशन है। ओके, बढ़िया। सुनीता, रितु, मनीषा, आशा, हेलो, सभी लाइव जुड़ेंगे है ना। प्रैक्टिस सेशन, जैसे कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ आज का पहली क्लास प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर दी गई है। मैंने कहा था बहुत जल्द प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे। और ये प्रैक्टिस सीरीज हमारी डेली के 15-20 जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। ठीक है। और यहाँ हर बच्चा क्या करेगा, प्रैक्टिस, और जितना जल्दी हो सके उतना स्पीड से जल्दी से आंसर आप करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आंसर करेंगे। शॉर्ट वे में चलेंगे। यहाँ मेरे को ये नहीं दिखाना कि हमें कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, हम कॉन्सेप्ट से लेके नहीं, जितनी स्पीड से होगा उतनी स्पीड से आपको आंसर देना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका हरियाणा स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। रितिका, सविता, हेलो, जी, प्रियंका। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सभी लाइव जुड़ेंगे एक बार है ना। मोनिका, हेलो। एक बार ग्रुप में सभी मैसेज कर देना कि सभी लाइव जुड़े, जितने भी बच्चे हैं सभी लाइव जुड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसे थोड़ा, जब मैं यूज़ करती हूँ तो ओटीपी डालना पड़ता है। शीतल, उसके बारे में अकेडमी में बात करेंगे। रानी कौर, हेलो, गुड इवनिंग। जी, मोनिका, गुड इवनिंग। दो तीन मोनिका है भाई। तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दें सभी, जितना भी जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में मैसेज करेंगे तो बढ़िया। रितु चौधरी, हेलो, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ। तो सभी लाइव रहें, और हर बच्चे को मैं, आप प्रयास करना बिना किसी कॉपी पेन के आंसर दें, बिना किसी कॉपी पेन के, बेसिक टू अप लेवल चलेगा। ठीक है। वेदमती, हेलो हेलो हेलो। रिवाइज तो नहीं किया सर, कई दिन हो गए। कोई इशू नहीं, करते रहना पीजीटी एस्टेट के लिए। अरे पीजीटी वीजीटी कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिन बच्चों का पीजीटी मैथ का पेपर है ना, घबराना नहीं है। अनीता, मीनू चौधरी, जिनका पीजीटी का पेपर है, पीजीटी एस्टेट का, बिंदास रहो, बेफिक्र रहो, जो मैंने करा रखा वो कर लो, और कहीं कुछ करना नहीं है। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू कर दी। एस्टेट पीजीटी के पीवाई के बीच बीच में लेके आऊंगा सारे में। क्यों टेंशन ले रहे हो आप, है ना। परवीन, रेनू, हेलो। ठीक है ना। जो पीजीटी के जो क्वेश्चन है बीच बीच में वो लेके आएंगे सारे। क्लास चलेगी पूरी बढ़िया तरीके से, पूरा दिन रात आप सभी के साथ हम रहेंगे। ठीक है। अब जो दो आपकी क्लास का टाइमिंग लगभग लगभग 3 बजे का, 2 बजे का रखा जाएगा। पूरा दिन आपके साथ है, रात को 10-11 बजे तक आपके साथ है। मतलब ये समझ लो, अब आपका पूरा क्लास भी चलेगी, प्रैक्टिस सीरीज भी चलेगी, जो जो चैप्टर हो चुके वो रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है। तो शुरू कर ले अब। क्लियर। यहाँ से शुरू करें। किरण, नमस्ते बेटा। ठीक है। सभी लाइव आ चुके हैं। ओके। अब आ जाऊं। राधे राधे, सरिता, सरिता, राधे राधे। सभी लाइव आएंगे ना, सभी लाइव जुड़े मेरे साथ। और शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स का, बिल्कुल बेसिक से। हर क्वेश्चन का आंसर पूरी स्पीड से आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है। और बिना किसी कॉपी पेन के डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को उड़ा देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी, सेकंड थर्ड क्लियर है। ध्रुव यार, उसके बारे में पता नहीं मैंने। ठीक है। रितु चौधरी 2 दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रितु चौधरी, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। ऐसे ही लगे रहे आप। ठीक है, अच्छा रहेगा। बहुत जल्द होगा ध्रुव टीजीटी मैथ का। तो किरण, किरण, अनुष्या, नमस्ते, हेलो। हाँ, सभी 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 लाइव जुड़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसने कहा क्या है, फर्स्ट का, किरण का आंसर ठीक है। सवेता ठीक है। शीतल, परवीन, हेलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सब प्यारे प्यारे बच्चों का ठीक है, बिल्कुल। हर बच्चा आंसर देगा। इसने कहा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 का हो, विद ईच एंट्री 2 और 0। एंट्री क्या, 2 और 0 आना चाहिए, मतलब 2 या 0। मतलब कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसी गुना करो, 3 3 9, 2 का पावर कितना, 9, 2 का पावर 9 कितना बेटा, 512 आंसर आ गया, ये लो। ठीक है। क्लियर। ज्योति, गुड इवनिंग। प्रवीण, अनुष्या, नीरज शर्मा, हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, जल्दी से बताएं। ठीक है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। इसने कहा ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 512 बनेगी। अब यदि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं, जल्दी से आप आंसर बताएंगे। मैं मान लो 3 बाय 3 ऑर्डर को कट कर दूं, 3 बाय 3 ऑर्डर की जगह मैं 2 बाय 2 का ऑर्डर ले लूं। अब बताओ क्या आंसर आएगा। 2 बाय 2 ऑर्डर का बताओ, जितने बच्चे लाइव है। ठीक है। दीपक कुमार, रितु यादव, अनुष्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। नीरज, हाँ। जैसे ये 3 बाय 3 ऑर्डर है, मान लो मैं इसका 2 बाय 2 ऑर्डर ले लूँ, फिर क्या होगा? ठीक है, नहीं है।
2 by 2 ऑर्डर ले लिया तो फिर इसका जल्दी से एक बार आंसर बताएंगे, जल्दी बताएं स्पीड से। देखते हैं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आएगा। ठीक है, ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पे चल रही है, अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो हमारा टीजीटी स्क्रीनिंग का बैच है उसके अंदर ये चल रहा है। प्रवीण 16, शीतल 16, रितु देखो बढ़िया है बिल्कुल, कुछ भी चेंज करे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वेदमती, मनीषा, मोनिका, अनुषिया, रितिका, किरण। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक, ये अचीवर्स एकेडमी पे टीजीटी स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप उस बैच में देख रहे हैं। ठीक है, प्रियंका, श्वेता, दीपक, प्रीति, ज्योति। ठीक, गजब यार, निधि, गुलिया, वेरी गुड। देखो हर बच्चा है बिल्कुल, 2 का पावर कितना बच्चे, 4 तो 16 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है द मैट्रिक्स पी 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 इज क्या होगी। रितु चौधरी 16, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से। एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी। आपके पास ऑप्शन है, इज अ स्केयर मैट्रिक्स, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ यूनिट मैट्रिक्स, इज अ स्केलर मैट्रिक्स। जल्दी से आप एक बार बताएंगे कौन सी मैट्रिक्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये हमारी रहेगी। स्पीड से एक बार बता देंगे कौन सी मैट्रिक्स ये हमारी रहेगी। नीरज, नीरज वेरी गुड। मोनिका कैसे बता रहे बेटा स्केलर, रितिका कैसे बता रहे स्केलर, प्रीति, रोहिला वेरी गुड, निधि बहुत बढ़िया, शीतल बढ़िया, प्रीति गलत, प्रियंका ठीक है, रितु यादव ठीक है, किरण का बढ़िया बिल्कुल ठीक है, दीपक ना भाई, मनीषा ना गलत बच्चे, सविता बिल्कुल ठीक है ना। देखो यही क्वेश्चन क्वेश्चन फंस रहे हैं, है ना। चले चले बस कोई नहीं, जल्दी जल्दी बताओ और भी। आशा बिल्कुल ठीक है, हरप्रीत कौर गुड इवनिंग, ज्योति बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 by 3 ऑर्डर मतलब क्या, यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है तो क्या होगा बेटा, स्केयर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केयर मैट्रिक्स। वेदमती क्या होगा, स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, जिन जिन बच्चों को गलत था वो मेरे बच्चे ठीक कर लेना, और जिसका ठीक है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चे फंसेंगे। ठीक है, 0 टॉप लेवल, पहली क्लास भी मैट्रिक्स रहेगा, दूसरी मैट्रिक्स रहेगा, तीसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेट रहेगा, ऐसे ही क्लास चलेगी। सही बात है नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे निकलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाएं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, जल्दी से एक बार बता दें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आप एक बार बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लियर है जी, जल्दी से बताएं। ठीक, सर मैंने बी ऑप्शन ए, अच्छा अनुष्या ए बताया, ओके अनुष्या बेटा सॉरी। ठीक है जी, रेनू, रेनू ना बेटा गलत है, प्रीति, रोहिला, मनीषा ठीक है, शीतल बढ़िया है। ठीक है बिल्कुल, ओके। तीन ही बच्चों का आंसर है, प्रीति, मनीषा, शीतल। 27 ठीक है, आशा बिल्कुल ठीक है जी, नीरज, पूनम, मोनिका, किरण ना बेटा किरण गलत है। ठीक है, सविता बिल्कुल ठीक है, सविता का ठीक है, प्रवीण कुमार ठीक है 27, प्रवीण कुमार 27, वेदमती 27। ठीक है, ओके देखो, प्रियंका ठीक है 27। देखो बच्चे, इसने कहा द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स। 3 by 3 की ये मैट्रिक्स दे रखी है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ 9। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये ए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये ए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ए मान ली। ठीक है, अब कहता क्या है कि स्केलर इज 9। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस जो ये डायगोनल के अंदर एलिमेंट बैठे हैं इन सब का जोड़ कितना 9 है। ए कितनी बार है, 3 है, 3 ए इज इक्वल टू 9 है, 3 इज इक्वल टू 9 है, और ए इज इक्वल टू कितना 3 है। ए इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 है, ए इज इक्वल टू कितना 3 होगा, इसमें कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब कहता क्या है, मान लो इसका वैल्यू भी 3 आया, इसका वैल्यू भी 3 आया, इसका वैल्यू भी 3 आया, कहते प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इनका गुना 3 3 9 9 27 27, आंसर खत्म। क्या होगा 27 आंसर आया। ठीक है जी, ठीक। सरिता शर्मा सर बर्तन धो रहे हैं, ते साथ साथ अभी देंगे आंसर। अरे वेरी गुड, बढ़िया। ज्योति ठीक है, अनुष्या गलत कर दिया आपने, सरिता शर्मा बढ़िया है। चलो भाई अब ठीक है, नहीं है कर देंगे। स्केलर क्या होता है बेटा, 3 by 3 ऑर्डर का स्केलर मतलब क्या होता है, इन सब का जोड़, डायगोनल के अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट है उन सब का जोड़ होता है स्केलर। ठीक है, ये मैंने देखा 9 है तो ए का वैल्यू कितना 3 आया, 3 3 3 कितना बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना 27, हमारा क्या आंसर आया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन गलत मत कर देना यार, बेसिक से क्वेश्चन आज आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, एक बार आप इसको बताएंगे, बढ़िया है, जल्दी से बता दे एक बार। ठीक है,
ओके, ये बताएं, if A is equal to Ij is a 2 by 2 matrix whose element are given by the Aij, maximum Ij, minimum Ij, then the A square equal to 2 by 2 का मैट्रिक्स क्या होगा? 2 by 2 मतलब क्या? A11 A12, यहाँ A21 A22, ये मेरे बच्चे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है इस तरीके से, A11 A12 और A21 A22, ठीक है। जल्दी से एक बार इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आया? सबसे पहले ओके बताएं, रजनी, पूनम। अच्छा, पिछले का आंसर दे रहे हैं अभी तो, है ना? बताएं, बताओ उसे, अब बस स्पीड से बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या निकालना? ए स्केयर निकालना। क्या निकालना? ए स्केयर। वी कैन फाइंड द ए स्केयर। ए स्केयर का रिजल्ट क्या होगा? ए स्केयर का रिजल्ट क्या होगा? जल्दी से बताएं। आइडेंटिटी, किरण, वेरी गुड, बढ़िया। किरण का ठीक है, ओके। प्रियंका का ठीक है। दो बच्चों का आंसर अभी तक आया, ठीक है। अच्छा, शीतल, अनुष्या, अब आगे स्पीड स्पीड पकड़ गए बना सारे, अब बता रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे वेरी गुड यार, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हो, मतलब हर बच्चा बिल्कुल ठीक बता रहा है, हर बच्चा, है ना? स्पीड से कमेंट चल रहे, बहुत ज़्यादा स्पीड से कमेंट, ठीक है। मोनिका, शीतल, ठीक है। प्रीति, प्रीति, निकिता, रितु, ओके। शिक्षा, ओके। अमन, ठीक है। अमन के बाद मोनिका, ज्योति, मनीषा, जी, सरिता, ओके। कार्तिक, वेदमती, विहान। अरे यार बहुत बढ़िया, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसने कहा, मान लो ये ले लेता हूँ, ठीक है। A11 ले लिया, मतलब क्या? दोनों बराबर, आई और जे दोनों बराबर है। इसने कहा मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो यार, दोनों बराबर है, एक में से एक गया तो जीरो बनेगा। मतलब क्या? एक मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो गया? ये जीरो बना। क्या बना? जीरो बना। फिर यहाँ क्या लिया? मैक्सिमम A12, बड़ा कौन है? दो, ठीक है, और छोटा कौन? एक है। दो में से एक गया, कितना बनेगा भाई? दो में से एक गया तो कितना? एक बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेम ऐसे A21, यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? जीरो बनेगा। एक मैट्रिक्स मेरे बच्चे क्या आया? ए। क्या आई? ए का कितना बच्चे? 0 1 0 1, ठीक है। ए स्केयर, ए स्केयर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। ए कितना दे रखा? 0 1 1 0 दे रखा, ठीक है। यहाँ कितना? 0 1 1 0 दे रखा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्त क्या आ जाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे A12, ऐसे में मैक्सिमम कौन है? 2, और मिनिमम कौन है मेरे बच्चे? कहीं ना कहीं 1, ठीक है। मैक्सिमम दो में से एक गया तो मेरे बच्चे क्या बनेगा? एक ही बनेगा। क्लियर है? नहीं है? ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? कहीं ना कहीं 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। क्लियर है? नीरज शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? ठीक है, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ एन, कौन सी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल, या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, नन ऑफ दिस है। कौन सी मैट्रिक्स है? ये कौन सी मैट्रिक्स रहेगी? जल्दी से बताएं आप एक बार, ठीक है। आप सभी मेरे मेरे बच्चों को बता देता हूं कि यहाँ पे ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये प्रीति, रोहिला बिल्कुल ठीक है, रजनी ठीक है, प्रियंका ठीक है, किरण ठीक है, सविता वेरी गुड, ठीक है, मनीषा, प्रवीण, मोनिका, शीतल, ज्योति, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। किरण, किरण नन ऑफ दिस क्यों आ गया बेटा? क्या कर रही है? अनुष्या ना, कैसे बच्चे हो आप मेरे बच्चों? ये एक डायगोनल के अंदर एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल। आइडेंटिटी कब होता है? जब यहाँ 1 1 होगा। स्केलर कब होगा? जब सेम ही नंबर होता है। नन ऑफ दिस में जाना नहीं है, तो मेरे बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तीनों के बारे में पता होना चाहिए अपने को। कैसे पता होना चाहिए? अरे मेरे बच्चे, आइडेंटिटी का मतलब होता है यहाँ डायगोनल के एलिमेंट होंगे क्या? 1 1 होंगे। स्केलर मतलब क्या होता है? सारे मेरे बच्चे बराबर हो, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कि भाई डायगोनल के अंदर एलिमेंट हो, लेकिन कोई भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सही बात है? नहीं है? क्या कोई इशू है? कोई समस्या नहीं है? देखो, इन क्वेश्चनों में फंस गए कुछ बच्चे, कोई इशू नहीं है, फंसो मत। फंसाओ तुम, फंसाने क्यों मरा अभी, ठीक है। फंसो मत, फंसाओ। चले अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से बताएंगे इसका क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट का बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार आप बता दो, बढ़िया रहेगा भाई, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा?
कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, -1 0 0 0 -2 0 0 -4 इज किसके बराबर है? ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? जल्दी से आप एक बार बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। रजनी बी, रजनी बी, प्रियंका, किरण, ज्योति, मोनिका, प्रीति, शीतल, सरिता, पूनम। अरे बढ़िया है ना, हर बच्चे से कितने अच्छे बच्चे हैं ना, सारे आंसर कर रहे हैं। वेदमती, अनुषिया, सविता, प्रवीण कुमारी, नीरज शर्मा। हेलो 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 सभी। क्यों भाई, आप देखो क्लियर है ना? अब कोई क्या कर दिया ये? आशा, बंसल, नीरज, निधि, गुलिया, सिमेट्री। देख बेटा, आइडेंटिटी तो है ही नहीं, कट करो। स्केलर भी नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है, तो क्या बचा? सिमेट्री बचा। सीधा देखो ना, प्रैक्टिस कर लिए दो, प्रैक्टिस कर लिए बना। ये क्या मेरे बच्चे सिमेट्री है, ये क्या असिमेट्रिक? असिमेट्री कैसे? मीनू चौधरी सिमेट्री, बढ़िया, ठीक है। इसका इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे बच्चे क्या, -1 0 0 0 आया, 0 -2 कितना, 0 आया, 0 0 0 कितना, -4 आया। क्या पता लगा? ए मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, वो सिमेट्री होती है। क्या होता है बेटा? सिमेट्री होती है, ठीक है। मैं सोल्व भी ना करूं, क्या इशू है? मेरे को भाई ज्ञान है, मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है क्या नहीं है। हमने देखा आइडेंटिटी में क्या 1 1 होगा, वो है ही नहीं, ठीक है। स्केलर में क्या, सारे एलिमेंट बराबर होते हैं, है ही नहीं, ठीक है। नल में क्या, सारे जीरो होंगे, है ही नहीं, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन से उठा देंगे। संजू, सरिता, है ना, रेनू। आज ही है मीनाक्षी पहली क्लास हमारी, आज ही पहली क्लास है प्रैक्टिस की, आज ही पहली क्लास है प्रैक्टिस की, ठीक है। चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? फिक्स कर देंगे, अब टाइम टेबल आपका फिक्स कर देंगे, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट का। अच्छा सभी का आंसर आ गया, अच्छा मेरा ध्यान फोन में था। ओके ओके, और बच्चे का आंसर आ गया। मैट्रिक्स दे रखी, आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी का तो मतलब ही नहीं बनता। मैट्रिक्स क्यों मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, आप चेक करेंगे। भाई इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने का सेम मैट्रिक्स आया, तो क्या कहेंगे? इसको सिमेट्री मैट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सिमेट्री मैट्रिक कहेंगे, बता दो। कोई इशू है? कोई भी इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सही है ना भाई? ठीक है, डेली के 15 20 क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे, 10 15 जितने करेंगे ना, जितना टाइम हमारे पास होगा, लेकिन मैट करेंगे पक्का। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन करो। इफ ए सी बी, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ठीक है। निधि, बढ़िया, आशा, मीनू, दीपक। ए सी 0 बी डी 0 0 0 5 स्केलर मैट्रिक्स, हो गजब, बढ़िया। स्केलर देख कितना बढ़िया है, देख लेंगे वेदमती, है ना। सिमेट्रिक में, अरे दीपक कहाँ कंफ्यूज होगा भाई, बताओ, मेरे को बताना, मैं कराऊंगा उसको, है ना। इसके बताओ, ये मैट्रिक्स ये है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अरे भाई आप लोगों ने पढ़ रखा, स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है मेरे बच्चे, ए डी और ये सी, ठीक है। देख भाई, स्केलर का मतलब होता है ये सारे आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकता हूं ए इक्वल टू डी इक्वल टू 5, ये बात कंफर्म है, ठीक है। चले, उसके बाद इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो कह सकता हूं बी सी इज इक्वल टू जीरो, ये सब जीरो होगा, इसे भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना? वैल्यू निकालना भाई। क्या निकालना? वैल्यू। निधि, सरिता, शीतल, मनीषा, और भी काफी बच्चों कमेंट ऊपर गए, मैंने स्क्रीन पे देखा तो इनका ही नाम था भी, ठीक है, क्लियर। आशा, बढ़िया। अब ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 5 है, बी का कितना है? 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, सी का कितना? 3 गुना 0, भाई डी का कितना? 4 गुना 5 हो जाएगा, 5 प्लस कितना? 20, तो 25 आंसर आया, खत्म। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। पूनम, ज्योति, जी, नीरज, सविता, बढ़िया। कितना? 25, 20 और 5 कितना भाई? 25 आया। बताओ कोई इशू है क्या? अब यदि जिस बच्चे को ये पता होगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं, अदर एलिमेंट आर जीरो, सब जीरो है, तो सीधा इमेजिनेशन करेगा ना वो,
वो देखा ये जीरो ये जीरो, ए का मान 5, बी का मान 5, इसका मान 5 आया, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सही है ना? प्रवीण, मोनिका, अनुष्या, ज्योति, ठीक है। गजब यार, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना? ठीक, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही क्लास अब चलती रहेगी, है ना? मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस, यदि जो जब वैकेंसी आएंगी ना, जब आप मेन स्क्रीनिंग लिखेंगे, स्क्रीनिंग में टक्कर में अपनी क्लास के बच्चे होंगे सबसे ज्यादा। टक्कर में क्यों होंगे? मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चा क्राउड, हरियाणा का सबसे ज्यादा क्राउड मेरे पास है। हरियाणा का 80% क्राउड अकेले लेके बैठा हूं मैं, हरियाणा का 80% क्राउड, जो टीजीटी मैथ के बच्चे सबसे ज्यादा मेरे पास है, ठीक है? और कंपटीशन भी होगा, हमारे बच्चों में कंपटीशन होगा और किसी में नहीं होगा, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है? क्लियर? चले आ जाए, चले आ जाए। चलो भाई, ये बताओ जल्दी से एक बार क्या कहा। ए 3 5 4 2 2 a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नल मैट्रिक्स 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है? 0 का मतलब क्या? 2 by 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ले लो, है ना? ठीक, बहुत जल्द आएंगी भाई, बहुत जल्द, ठीक है रजनी? लगी रहे, ठीक है? ठीक है, इसकी वर्कशीट मिलेगी, इसकी वर्कशीट आपके बैच के साथ अटैच कर दी गई है और ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? प्रीति, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। प्रियंका, प्रीति का आंसर बी आया क्या? बी, ओके। ज्योति ना, ना बेटा, किरण, ध्यान दे एक बार, मनीषा बी, रितिका, ठीक है, अनुष्या बी, ठीक है, ओके। यहाँ ध्यान देंगे, ए, ए गुना करो यार, 2 से गुना करो, यहाँ कितना आया? 6 आया, 8 आया, 10 आया, 4 आया, ठीक है? प्लस बी इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये आया, ठीक है? बी इज इक्वल टू, मेरे बच्चों उधर ले जाओ, ठीक है? ये प्लस का सारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 4, तो कौन आया मेरे बच्चे? बी आंसर आया, बस सिंपल सा है, सिंपल सा है ना, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लेना। निधि, आशा, मोनिका, ज्योति, अच्छा ज्योति अलग है भाई, ठीक है? किरण चांगड़ा, ठीक है, बढ़िया, वेदमती, ओके। सारे बच्चे बढ़िया भाई, देख स्पीड से आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ज्ञान है, नॉलेज है। करना भाई एक बार क्वेश्चन। चलो भाई बताएं एक बार स्पीड से। क्योंकि इसने कहा है 2x+y 4x 5x-7 4x 7 is 7y-13y x+y किसके इक्वल होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये सारा इसके बराबर होगा, ये सारा इस सारे के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये मेरे बच्चे इसके बराबर होगा। हम लिख सकते हैं 4x = 6 होगा, x = 6/4, तो कितना 3/2। x का वैल्यू 3/2 होगा, x का वैल्यू कितना 3/2 होगा, ठीक है? x का मान कितना 3/2 हमारा आ जाएगा, ठीक? फिर क्या करेंगे यहाँ पे, 2x 2x+y = 7, x का वैल्यू रखो 2 × 3/2 प्लस कितना y बराबर कितना 7, कैंसिल करो इसको उठा के उधर, y = 7 - 3, तो y का वैल्यू कितना भाई 4 आया, y का वैल्यू कितना 4 आया, y का वैल्यू 4 आया, ठीक है? क्लियर? x का वैल्यू कितना है 3/2 और y का कितना 4 है, ठीक है? गड़बड़ कर देगा हमने कोई, गड़बड़ होगी कोई, ठीक है? जय माता की, ठीक। यहाँ पे 4x x प्लस, अच्छा, ओके, यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, दोबारा चेक, दोबारा निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसने कहा है 4x = x+6, इसको उठा के इधर लेंगे, 3x = 6, x = 2, x का मान 2 रखो, x का मान कितना 2 आया, x का मान 2, x का मान कितना, ठीक है? अब यहां रखो x का मान 2 × 2 प्लस वाई बराबर 7 आया, ठीक है? यहाँ 2 दूनी 4, उधर ले जाओ, 7 - 4, y बराबर कितना 3 आया,
x का मान 2, y का मान 3 आया, 3 और 2 कितना बेटा 5, 5 आंसर आया, खत्म। ठीक है, क्लियर है नहीं है? 5 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 5 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 5 हमारा क्या आंसर आ चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी इशू, कोई भी समस्या मेरे भाई, मेरे बच्चों आपको नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक, अब यहाँ ठीक है, स्क्रीनिंग की क्लास है भाई ये, अनुज है ना। चले आगे चले। अच्छा और भी है क्या, कितने क्वेश्चन है? अरे यार गजब, बढ़िया। मैंने सोचा क्वेश्चन ही खत्म हो गए, है यार क्वेश्चन, चलो बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरह पढ़ेंगे। कहा क्या है कि मैट्रिक्स ए इज 1/पाई, ठीक है, साइन इनवर्स पाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, कोट इनवर्स पाई एक्स, ठीक है, माइनस वन बी मैट्रिक्स 1/पाई माइनस कोस इनवर्स पाई एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। ठीक है, तो बताना है a माइनस बी क्या होगा मेरे बच्चे, क्या बताना है? a माइनस बी का वैल्यू हमारा क्या होगा? a माइनस बी का वैल्यू हमारा हमारा क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, क्लियर है? ये कोई डाउट है बताएं जल्दी से एक बार। अलग से फोल्डर बना दिया प्रैक्टिस का, हाँ ठीक है। क्या होगा इसका ना यार, दीपक के तो नहीं है यार आंसर। ए माइनस बी याद रखना, देखो थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे, ठीक है, हालांकि आप कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा इसको एक बार, ठीक है, बड़े आराम से सुनेंगे। ठीक है भाई, ए माइनस बी है ना, यहाँ पे देख 1/पाई 1/पाई, 1/पाई तो ले लो बाहर, ये बाहर आया, अब मैट्रिक्स बना। ठीक है, इसमें से ये, ठीक, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, पाई एक्स, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स पाई एक्स। ठीक है, क्लियर? टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय पाई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय पाई। ठीक है, ये बात कन्फर्म है या नहीं है? बिल्कुल है। अगले में हमने देखा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय पाई, ठीक है, क्लियर है। और यहां से क्या, माइनस दिस वैल्यू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय पाई, यहां क्या है, कोट इनवर्स, ठीक है, पाई एक्स माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स पाई बाय एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ रखा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कोस इनवर्स पाई एक्स, मेरे भाई ये होगा पाई डिवाइड बाय 2 के, ये क्या कैंसिल हो गए, कैंसिल तो मतलब जीरो, ये कैंसिल हो गया तो जीरो आया, यहाँ कितना भाई पाई बाय 2 आया। ठीक है, यहाँ कितना 1 डिवाइड बाय पाई, इसको अंदर ले जाओ, अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, 1/2 जीरो, 1/2 जीरो, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो, और यहाँ कितना 1/2 बचेगा। यहां से मैंने 1/2 बाहर लिया, अंदर बना 1 0 0 1। अब ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको कुछ कंडीशन आनी भी चाहिए, कुछ कंडीशन आपको आनी भी चाहिए, तभी जाके अच्छा रहेगा। जब तक आप कंडीशन खुद नहीं करेंगे तब तक मेरे बच्चे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को भी आप समझ सकते हैं, इस चीज को भी आप समझ पाएंगे, आपको यहाँ पता होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, या कोई डाउट है जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, ओके। ले, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, दो मैट्रिक्स दे रखी है, matrix if matrix A and B are two matrix order 3 by m and 3 by n respectively and m is equal to n, then the order of the 5a minus 2b, 5a minus 2b, इसने कह दिया ना m is equal to n, m is equal to क्या होगा, n होगा, m is equal to क्या, n होगा, m is equal to कितना, n होगा। ठीक है, अब इसने कहा order of 5a minus 2b, 5a 2b। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें ये चीज समझ के चलनी है। ठीक है, यहाँ 3/m का कह दिया, यहाँ 3/n का कह दिया, और m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका ऑर्डर बताना है, क्या रहेगा, m/3 होगा, 3/3 होगा, m/n होगा, या 3/n होगा। जल्दी से आप मेरे को बता देंगे, जल्दी से आप एक बार बता देंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा। ठीक, देख यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, m इज इक्वल टू एन का रखा, तो m/3 तो है ही नहीं, 3/3 भी नहीं है, m/3 ये ऑप्शन नंबर डी होगा, खत्म।
ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन बच्चों ने डी दे रखा बिल्कुल बड़े खत्म, मतलब बड़े बढ़िया आदमी है वो, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दे रखा। यार m इज इक्वल टू है ना, आपने ऑर्डर चेक नहीं किया, 3/n 3/n है, 3/m 3/n है, यहाँ m/3 है, यहाँ 3/3 है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, m/n भी नहीं होगा, तो क्या बचा, ये बचा। सेम ही तो होगा भाई ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये दे रखा उसी ऑर्डर को तो निकाल लेंगे हम। क्लियर। यदि यहाँ कहीं ना कहीं 3/n कह रखा तभी आंसर बनेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ m/3 कह रखा, m/3 कैसे यार, ऑर्डर अभी तक क्या दिया, 3/n या 3/m दे रखा, तो यहाँ पर भी तो उसी की फॉर्म में आएगा। यदि यहाँ 3/n की जगह m होता तो भी आंसर वो होता। क्लियर है नहीं है, ठीक क्लियर। अब यदि मीनू क्या करना है, आप यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो जो आपका मन करे, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो, कोई भी 3 जिसमें 3 रो होगी और m क्या होंगे बेटा, कॉलम होंगे, कोई मान लो, ठीक है, वैसे ही भी मान लो, फिर उसको यहाँ कंपैरिजन करके देख लो, ऑर्डर वही आएगा। क्लियर, और कुछ है ही नहीं, सिंपल सा, कोई भी क्वेश्चन ले लो जो आपका मन करे, ठीक। इवन इसको छोड़ दो, 3/3 ऑर्डर कोई मैट्रिक्स ले लो या 3/2 की जो भी लेना है ना, उसे कंपेयर करके देख लो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है। चलो भाई अगले पे आ जाओ। एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 - 5 8 5 0 12 -8 - 12 0, ठीक है, इज, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ठीक है। ये बताओ डायगोनल सिमेट्रिक स्केलर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ठीक है। स्क्यू, स्क्यू क्यों होगा, स्क्यू, स्क्यू क्यों होगा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई मेरे दोस्तों, मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करेंगे, 0 - 5 8 आया, 5 0 12 आया, -8 -12 0 आया। आपने एक चीज नोट की, जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की, और जो प्लस की थी वो माइनस की होगी, ठीक है। जब कहीं ना कहीं ट्रांसपोज आपस में बराबर नहीं है, साइन का खेल होगा, तो वो क्या होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ जाए तो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करने के बाद चेंज हो जाए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक हमारा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हमारा यहाँ होगा, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हमारा होगा। क्लियर है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बाकी तो कुछ नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, उड़ा देंगे, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, इस सेशन में जुड़ने के लिए। बाकी मिलेंगे कल, ठीक है, सेम टाइम। इस सीट को शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। लगभग आधा पौना घंटे की 1 घंटे क्लास आपकी डेली रहेगी। अलका भी आई, अरे अलका क्लास खत्म होगी बेटा अब, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये बता दो आपकी क्लास कैसी रही, आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या इस क्लास को इस तरीके से कंटिन्यू किया जाए, हर चैप्टर को उठा के प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। एक बार सभी प्लीज जितने बच्चे लाइव है ना, मेरे को कमेंट करके बता दे तो मेरे को आना, उससे क्या लगेगा भाई, कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि हाँ हम क्या करवा रहे, ठीक करवा रहे, नहीं करवा रहे। जल्दी जल्दी बताओ। अब मतलब हम फुल फॉर्म में हैं, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमारे मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। कौन सा भाई, रितु कोई मैट्रिक्स लेकर के देखे, चेक करके देखा ना, रितिका शीतल बढ़िया, ठीक है जी। अनुज, चैप्टर कल मैट्रिक्स डिटर्मिनेट रहेगा, इस तरीके जो जो करवा चुका वही। मीनू चौधरी ओके, स्टार्ट करवाने के लिए ओके मीनू सभी बताओ भाई जितने भी लाइव है ना, शीतल नाइस सेशन, अलका एक बात हो गया सर, चले बस नहीं चलता रहेगा, मोनिका हाँ जी बढ़िया, ऐसे ही। सविता सर कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू रखेंगे, कोई इशू नहीं। रितु यादव ऐसे ही। प्रियंका, अरे मैक्सिमम टाइम आपको दूंगा यार, टेंशन के लिए आप सभी, ठीक है। मैंने कहा कि मैक्सिमम टाइम आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक। रितिका पहले आंसर, कौन सी क्लास रहेगी कल, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट की क्लास रहेगी, ठीक। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट की, अमनदीप कौर गुड इवनिंग। मीनू एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीट भी प्रोवाइड, जब ये पूरी 2-3 क्लास ले लूंगा उसके बाद दूंगा मीनू चौधरी प्रैक्टिस के लिए। मस्त बढ़िया, प्लीज कंटिन्यू ओके। जो है ना, जैसे मैट्रिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है, क्या करेंगे इसमें, जब ये सीट पूरी हो जाएगी ना मेरी, उसके लास्ट में क्या 20-25 क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है नहीं है, ऐसे करेंगे। 2 या 3 क्लास मैट्रिक्स डिटर्मिनेट की रहेगी प्रैक्टिस के तौर पे, फिर आपको 20-25 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। क्लियर है नहीं है, इस तरीके से रहेगी। मैं इतना कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, 50 में से 45 प्लस का स्कोर कहीं नहीं गया, ये जितना मैंने करा है उतना आप करते रहेंगे तो भटकना नहीं कहीं भी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया, मान लो आप कर तो टीसीटी की तैयारी रही, अब तैयारी आप पीसीटी की कर रहे हैं, यार ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सही बात नहीं है, क्लियर सी बात है यार, क्यों परेशान हो रहे हो, रिलैक्स रहो, मस्ती में रहो, है ना। चलो भाई दोस्तों ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है।
भाई कल के लिए तैयार रहना, ठीक। डेली 2 या 3 क्लास आपकी डेली रहेगी, ठीक। ओके, सभी को मिलेगी सीटीए, सभी को। ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर।